हेलो गाइस, मैं रंजू सिंह अपनी मिनी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये देखिए दीवार पर जो बनी हुई है ये छठ माता जी हैं। इनकी आज पूजा है और यहाँ पर सारी चीज़ें बुआ लगा करके बैठ गई हैं। पूड़ी उड़ी का जो जोटा लगता है, 6 जोटा लगता है हम लोगों के यहाँ। तो सबके मतलब 4 लोग थे, 5 तो सबका जोटा मतलब लगा हुआ था, सब लगा के बैठी हैं। हमारे घर पे मतलब यहाँ पे छठ माता की पूजा नहीं होती है, क्योंकि एक लोग एक्सपायर हो गए थे तो इसी दिन, तो इसलिए हमारे यहाँ मान्य है, नहीं पूजा जाता। तो हमें इस दिन जाना पड़ता है बुआ के यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पर पूजा कर रही हैं और पूरा मतलब अच्छे से मतलब तिन्नी के चावल और दही सब भिगा के रखी हुई थी, जो दोना बना करके इसमें सब कुछ अच्छे से रख दी हैं। इसके बाद दीपक जलाई हैं, माता जी की आरती की हैं और उसमें क्या कहते हैं गौर माता है, जिस पर सिंदूर उंदूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें कहानी भी कहा जाता है। जब वो हमारी एक छोटी सी कहानी कहती है कि एक ग्वालिन थी और वो जा रही थी दूध दही बेचने। वो प्रेग्नेंट थी तो उसको एक बच्चा होने वाला था, तो लेके जा रही थी गाय भैंस का दूध एक में ही मिला दी। इसके बाद वो उसे बेचने जा रही थी, तो वहाँ पर जब बेचने गई तो रास्ते में उनको बच्चा हो गया। बच्चे को अपने झाड़ी में रख दी। तो इसके बाद एक किसान आते हैं, उस पर हल चलाते हैं और वो बच्चा का पेट फट जाता है। और वो ग्वालिन पूरे गांव में भैंस का दूध बता करके पूरा दूध बेच करके जब वापस आती तो देखती हैं कि किसान बैर के कांटे से उसका टाका लगा के कहीं चला गया था। तो वो अपने बच्चे की ऐसी हालत में देख करके रोने चिल्लाने लगती हैं और फिर जाती हैं पूरे गांव वाले से बताती हैं कि दूध नहीं खाना, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, गाय भैंस का दूध इकट्ठा करके मिला दिया था, इसलिए आप लोग उसको खाना नहीं और माता रानी की पूजा नहीं करना। और दूसरा मतलब दूध लो, तो माता रानी उनको माफ़ कर देती हैं और उनका बच्चा फिर सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। और वो भी अपने घर पे जा कर के छठ माता की पूजा करती हैं और छठ माता उनके बच्चे को जीवित कर देते हैं। जैसे मतलब उनका मतलब भला हुआ, ऐसे सबका भला करें। बुआ जी कहानी कही। इसके बाद में हम लोग मतलब अक्षत जो हाथ में दी थी उसका छींटा मारे, माता जी को चढ़ाए और आरती वारती की गई। तो ये देखिए अब ये जो कपड़ा होता है ना, जो छठी माता को मतलब अच्छे से चिपका दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जैसे कहते हैं कि वस्त्र पहनाया जाता है, तो वही देखो वस्त्र पहना दी अच्छे से। इसके बाद उससे टीक उक देंगी, सिंदूर उंदूर लगा देंगी, ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से चिपकाई हैं। इसके बाद यहाँ बाहर जो होते हैं ना, कुश और प्लास के पत्ते होते हैं, इनकी पूजा होती है। तो सारे लोग बाहर बैठ करके अगियार और होम करके फिर इसको मतलब घी और गुड़ जो होते हैं उसको खिलाया जाता है। और इसमें गांठ लगाई जाती है, जो ये होते ना, अरे कुश होते हैं तो कुश में गांठ भी लगाया जाता है। और इसके बाद उसमें घी सिंदूर ये सारी चीज़ें उसमें लगा दी जाती हैं। सब लोग अपना अपना मतलब खुद से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे लोग मिलके कर रहे थे और हम लोग मतलब पूजा बहुत अच्छे से बड़ी धूमधाम से किए। तो फ्रेंड ये देखिए अब हम लोग गांठ भी लगा रहे हैं। आपके घर में ये पूजा ज़रूर होती है और किस तरह से होती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारा ब्लॉग भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए फ्रेंड। और देखिए हम लोग बहुत ही मतलब अच्छे से माता रानी की पूजा की। माता रानी सबका भला करे, जो हमारे कमेंट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।